जय श्री परशुराम। जैसा कि आपको विदित ही है कि एक विभत्स और मन को दहला देने वाली एक घटना सीधी जिले में कुबरी जिला गांव है और उसका जो थाना पड़ता है वह है बहरी थाना अंतर्गत एक ऐसी घटना घटित हुई है जो कि मन को दहला देने वाली है और समाज को शर्मसार करने वाली है। लेकिन इन सब घटनाओं के बावजूद दोषी जो रहता है प्रवेश शुक्ला, उसको तत्काल एनएसए की कार्यवाही की जाती है और उसको तत्काल गिरफ्तार करके और जेल भी भेज दिया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है माननीय शिवराज जी कि क्या इस तरह की घटनाओं से पूरे परिवार को तहस नहस कर देना चाहिए? क्या इस घटना को लेकर के पूरे समाज में आक्रोश का भाव पैदा हो गया है और यह आक्रोश का भाव आपके खिलाफ भी जाएगा, क्योंकि यह जो मकान है, इस मकान में 4 परिवार रहते हैं और वो जो आरोपी है उस आरोपी के चारों भाई, जो चारों चाचा हैं, काका हैं और दादी हैं। दादी शकुंतला के नाम से यह मकान है तथा रमाकांत शुक्ला, भरत शुक्ला, विद्याकांत शुक्ला, लक्ष्मीकांत शुक्ला, यह आरोपी के चारों 3 चाचा और एक उनके पिता हैं। इन शकुंतला शुक्ला और चारों चाचा और पिता के नाम पर यह संपत्ति है। क्या आरोपी के नाम पे कोई संपत्ति है जिसको आपके द्वारा तोड़ा गया है, आपके शासन प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया है? यह निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे। यह अवैधानिक है। इस तरह के कृत्य करना, जो व्यक्ति कृत्य करता है उसको दोष दे दीजिए, उसको आप फांसी में चढ़ा दीजिए, लेकिन क्या उसके पूरे परिवार को, उसकी माताएं, उसकी बहनें, उसके चाचा, उसकी चाची, वो पूरा परिवार जो है वो हाहाकार मचा हुआ है, बेघर कर दिया गया है। वो विलाप कर रहे हैं, वो कहां जाएं, वो बेघर हो गए हैं। इसका सब कौन जवाब देगा? अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज इसको लेकर के हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करेगा और मैं यह भी कहना चाह रहा हूं कि इस प्रकार के कृत्य करने वाले व्यक्तियों को, इस प्रकार के दोषी व्यक्तियों को नहीं छोड़ना चाहिए। समाज के लिए दूषित मानसिकता के व्यक्तियों को, समाज को गंदा करते हैं। लेकिन शिवराज जी, मैं यह निवेदन बार बार करना चाहूंगा कि वो जो लोग बेघर हुए हैं, वो माताएं, वो बहनें, वो भाई, वो कहां जाएंगे? उनका दोषी कौन होगा? शिवराज जी, मैं यह मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से वो टूटे हुए मकान को बनाया जाए। और रही बात ये कि गांव में अवैध और वैध की संज्ञा किस प्रकार से दी जा रही है, वो आप उसको किस प्रकार से मानोगे? गांव तो पूरी तरीके से, गांव में कोई बिल्डिंग परमिशन नहीं होती शिवराज जी। आप उसको वैध की श्रेणी और अवैध की श्रेणी में किस प्रकार से देना चाह रहे हैं? तो कृपया करके विनम्र आग्रह है, आप तो राजा हैं साहब, आप तो कुछ भी कह देंगे, आपका आदेश सर्वमान्य है। लेकिन हे राजन, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम राम राज्य की स्थापना करने की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र चित्रण का वर्णन करने की बात करते हैं, उनके किए हुए कृत्य पर, उनके पद पर चलने की बात करते हैं, तो हे राजन, हे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, कृपया करके इस पर भी अवलोकन करें। धन्यवाद।